हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किया था जिसमें हमने दो किंगडम पढ़ लिया। कौन कौन सा? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे तुम्हारा किंगडम फंगी के बारे में। देखो, मोनेरा और प्रोटिस्टा को मैंने तुम्हारा पूरा डिटेल में बताया है, हर एक पॉइंट कवर किया है, एक्स्ट्रा जितना भी हो सकता है उतना कवर किया है मैंने। और मेरे हिसाब से जो लगता है जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट किया है ताकि तुम लोगों के दिमाग में ज़्यादा कलर बाइंडिंग हो और ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं लास्ट में। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का होता है दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। इसका बंदे का इंट्रो। चल बेटा इंट्रो दे। ठीक है, तो फंगिस हो ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी हो गया, मतलब उसकी शेप साइज वगैरह जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है, मतलब हर एक टाइप का होता है। ठीक है, उसकी हैबिटेट जितना तुम सोच सकते हो ना उतनी जगह पे ये पाया जाता है। मतलब कुछ भी कोई भी जगह सोच लो, मिट्टी, हवा, पानी, जो भी सोचना है वो सोच लो, हर एक जगह पे तुमको फंगी दिख जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हर एक जगह पे दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटन। ठीक है, जो कॉस्मोपोलिटन होता है तो फंगी कैसा होता है? कॉस्मोपोलिटन। फंगी आर फाउंड मोस्टली इन ह्यूमस रिच सॉइल। हाँ, तो जो फंगी होता है जिसमें ह्यूमस, ज़्यादा गर्मी के टाइम में नहीं देखते हो फफूंदी लग जाता है ज़्यादा, तो वो फफूंदी भी तो फंगी ही है। तो फंगी आर मोस्टली फाउंड इन द ह्यूमस रिच सॉइल। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दिस कैन ग्रो ऑन द लेदर हो गया, वुड हो गया, पिकल्स हो गया एंड ब्रेड वगैरह जो देखते हो, ब्रेड में जो फफूंदी लग जाता है तो वो भी फंगी है। तो जो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर होता है उसके कंडीशन में और ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, सम फंगी जो होता है तुम्हारा लीव एज पैरासाइट इन द प्लांट हो गया तुम्हारा, एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी। तो जो भी किसी भी एनिमल पे रहेगा, मतलब किसी भी एनिमल लिविंग बींग्स पे रहेगा तो वो पैरासाइट के फॉर्म में रहेगा, और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? तुम्हारा सेप्रोफाइट के फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तुम्हें पता है कि फंगी जो होता है तुम्हारा हेटरोट्रॉप्स है तुम्हारा। ठीक है, तो हेटरोट्रॉप्स है तो मतलब ये दूसरे पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए इसमें जो होता है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए ये हेटरोट्रॉप्स होगा और ये दूसरे पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहेगा। तो जो फंगी होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है तुम्हारा एक यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो फंगी जो होता है एक यूनिक किंगडम होता है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ये जो होता है तुम्हारा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी अपना फूड ले सकता है और डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना फूड ले सकता है। तो उसके बेसिस पे जो होता है ना हम फंगी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा तुम्हारा? एक तो हो जाएगा तुम्हारा सेप्रोफाइट, दूसरा हो जाएगा पैरासाइट। सिंपल। सेप्रोफाइट के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, जो तुम्हारा डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड निकाल मतलब अपना फूड प्राप्त करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट। और जो पैरासाइटिक होगा ऑब्वियसली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकालेगा तो उसको हम पैरासाइट बोलेंगे। तो जो सेप्रोफाइट होता है ना, सेप्रोफाइट जो होता है न्यूट्रिशन जो होता है तुम्हारा एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है तुम्हारा सेप्रोफिटिक फंगी में। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, पहले मान लो कि ये एक फंगी है। ठीक है, ये क्या करेगा तुम्हारा, इसके जो डाइजेस्टिव जूस होगा वो बाहर सिक्रीट कर देगा। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस जितने भी चीज़ होते हैं वो बाहर सिक्रीट कर देगा। तो ये जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, सॉरी यार, जितने भी इसके फूड होते हैं उसको बाहर ही है उसका डाइजेशन कर लेता है, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने बॉडी के अंदर। तो इसको एब्जॉर्प्टिव टाइप का बोलते हैं तुम्हारा न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है पैरासिटिक फंगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, और ये जो होता है ना ये होस्ट्रा के थ्रू लेता है। होस्ट्रा इसके सेल जो होते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो इसका बॉडी होता है माइसिलियम का बना होता है, तुम्हें पता ही होगा माइसिलियम का बना होता है। और माइसिलियम जो होता है तुम्हारा वो हाइपी का बना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपी जो होता है तुम्हारा वो मिल करके माइसिलियम बनाता है। तो वो जो हाइपी होता है ना उससे एक तुम्हारा होस्ट्रा निकलता है। ये क्या करता है, जो तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल होता है ना पैरासिटिक फंगी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर इन्वेट कर जाता है और उससे जो होता है अपना न्यूट्रिशन, जैसे कि मान लो ये होस्ट्रा हो गया और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल हो गया, इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस कर गया और यहाँ से लेगा क्या तुम्हारा ये न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पैरासिटिक फंगी। तो पैरासिटिक फंगी क्या करता है, जो अपना न्यूट्रिशन लेता है वो किससे क्या हेल्प से लेगा? तो तुम्हारा होस्ट्रा के हेल्प से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, जो सम ऑफ द फंगी होता है तुम्हारा वो सिम्बायोटिक लेता है, मतलब एकदम बराबर वाला कंडीशन रहता है, मतलब तुम भी लो और मैं भी लूँगा, ये वाला सीन होता है कि मतलब दोनों एकदम बेनिफिशियल होते हैं, मतलब दोनों को फ़ायदा होता है उससे। तो कुछ फंगी जो होता है तुम्हारा वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है विद एल्गी। तो बहुत सारे फंगी जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है एल्गी में। तो एल्गी और फंगी जब एक साथ रहेगा ना, एल्गी और फंगी जब एक साथ रहेगा तो उसको हम बोलते हैं लाइकेंस। क्या बोलते हैं उसको? लाइकेंस। ठीक है, और सम फंगी जो होता है वो सिम्बायोटिकली रहता है, ये भी सिम्बायोटिकली रहता है विद द रूट ऑफ द हायर प्लांट। हायर प्लांट फॉर्म द माइकोरिजा। तो रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ अगर फंगी रहे, रूट ऑफ द हायर प्लांट के साथ अगर फंगी रहे तो उसको हम माइकोरिजा बोलेंगे। और तुम्हारा एल्गी अगर फंगी अगर एल्गी के साथ रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? तुम्हारा लाइकेंस बोलेंगे। तो रूट ऑफ द हायर प्लांट किस में होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा पाइनस। तो ये VVIP है तुम्हारा, ये बहुत जगह पे तुम इसको देख लोगे। तो पाइनस के रूट में रहता है। पाइनस किस में आता है? तुम्हारा जिम्नोस्पर्म में आता है। ठीक है, प्लांट किंगडम में तुमने पढ़ा होगा, और नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा। तो जिम्नोस्पर्म में आता है प्लांट, सॉरी पाइनस। ठीक है
द बॉडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइसिलियम। तो जो बॉडी होता है फंगी का उसको हम माइसिलियम बोलते हैं, और माइसिलियम जो होता है वो कंपोज होता है फिलामेंट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफा। अगर पुलर की बात करें तो उसको हाइफी बोलते हैं, बहुत सारे अगर रहेंगे तो उसको पुलर और हाइफी बोलेंगे। तो देखो ये पूरा जो हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया फिगर में देखो, ये पूरा हो गया तुम्हारा माइसिलियम। तो इसका पूरा जो बॉडी हो गया, ये किसी भी फंगी का बॉडी है, तो ये पूरा बॉडी जो हो गया तुम्हारा वो क्या चीज़ है, उसको क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं। और उसका बॉडी जो होता है छोटे छोटे मतलब हाइफा से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे हाइफी से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो जो फिलामेंटस कंडीशन होता है ना, देखो एक तो होता है यूनिसेलुलर कंडीशन, एक होता है फिलामेंटस कंडीशन। जो फिलामेंटस कंडीशन होता है वो मल्टीसेलुलर के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिलामेंटस अगर कहीं पे लिखा रहे तो तुम समझ लेना कि मल्टीसेलुलर वाला सीन है, ठीक है। अगर तुम्हारा यूनिसेलुलर है तो वहाँ पे यूनिसेलुलर लिखा हुआ रहेगा, अगर फिलामेंटस लिखा हो तो कैसा हो गया तुम्हारा, मल्टीसेलुलर हो गया, ठीक है। और मैंने हॉस्ट्रा का बात करा था, तो मान लो कि ये तुम्हारा फंगल हाइफा है तुम्हारा ये, ठीक है। और हाइफा हो गया तुम्हारा, यहाँ से जो होता है हॉस्ट्रा निकला, और ये मान लो कोई भी लिविंग सेल है, या तो प्लांट का हो सकता है या तो एनिमल का हो सकता है, जिसके ऊपर ये पैरासाइट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका हॉस्ट्रा, इधर से बाहर निकला ये हॉस्ट्रा, इसके सेल के अंदर है, उसके थ्रू क्या कर लेगा वो अपना न्यूट्रिशन लेता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हॉस्ट्रा के बारे में मैंने फिगर से बता दिया ताकि तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज हो पाए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो फंगी का सेल वाल होता है वो मेडअप होता है तुम्हारा काइटिन का, और काइटिन को हम क्या बोलते हैं, फंगल सेलुलोज। फंगल सेलुलोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो जो तुम्हारा प्लांट होता है, प्लांट का सेल वाल क्या चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का। तो जो फंगी होता है उसका जो सेल वाल होता है वो मेडअप होता है काइटिन का, इसलिए इसको हम बोलते हैं तुम्हारा ये फंगी वाला सेलुलोज है, फंगी का अपना सेलुलोज है। मतलब जैसा सेलुलोज प्लांट में काम करता है वैसा ही काइटिन कहाँ फंगी में काम कर रहा है, मतलब इसलिए हम काइटिन को क्या बोलते हैं, फंगल वाला सेलुलोज, ठीक है। एंड पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है। तो जो सेल वाल क्या चीज़ का बना होता है तुम्हारा, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा नोट्स में देख लो, तुम्हारा जो फंगी होता है तुम्हारा उसका जो स्टोर फूड मटेरियल होता है तुम्हारा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल के फॉर्म में होता है तुम्हारा, ठीक है। हम लोगों का किस फॉर्म में होता है बताना कमेंट करके, ठीक है। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। जो फंगी होता है वो प्रीफर करता है, तुम्हें बताया था पहले कि वार्म और ह्यूमिड प्लेस में ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा डिजीज़ कॉज्ड बाय द फंगी। तो जो फंगी जो होता है डिजीज़ कॉज करता है, जैसे कि वाइट स्पॉट हो गया तुम्हारा, मस्टर्ड हो गया एंड रस्ट इन व्हीट हो गया। तो जो मस्टर्ड होता है वो कौन करता है तुम्हारा, एल्ब्यूगो, ठीक है, एल्ब्यूगो करता है तुम्हारा। इसको पूरा नाम होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जब एमबीबीएस में आओगे तो यहाँ पे भी पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। एल्ब्यूगो कैंडिडा हो गया, इसी को हम सिस्टोपस भी बोलते हैं, सिस्टोपस इसका कॉमन नेम, ठीक है। और रस्ट इन व्हीट होता है, ये कौन करता है तुम्हारा, जो रस्ट होता है तुम्हारा व्हीट में जो रस्ट होता है वो कौन करता है तुम्हारा, बताओ तुम लोगों को पता है कुछ, हाँ कौन करता है इसका इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्सिनिया, ठीक है। तो व्हीट रस्ट किसको बोलते हैं तुम्हारा, पक्सिनिया को बोलते हैं। व्हीट रस्ट किसको बोलते हैं तुम्हारा, पक्सिनिया को। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे अब तुम्हारा, तो जो बॉडी होता है बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ एक ही जैसा फंगी होता है जो यूनिसेलुलर है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। फंगी जो होता है फिलामेंटस होता है, समझ गए। फिलामेंटस मतलब मल्टीसेलुलर, मैंने बोला ना जहाँ पे भी फिलामेंटस लिखा रहेगा उसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो सिर्फ ईस्ट जो होगा तुम्हारा वो यूनिसेलुलर है, बाद में की जो भी है वो मल्टीसेलुलर है तुम्हारा, ठीक है। द बॉडीज कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम हाइफी बोलते हैं, वो पहले ही मैंने बता दिया। नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं, ये पहले ही मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा सम हाइफी जो होता है तुम्हारा, हाइफी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सम हाइफी जो होता है तुम्हारा कंटिन्यूस ट्यूब होता है तुम्हारा, फिल्ड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, जिसको हम सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। तो इसको समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देख लो सिनोसिटिक हाइफी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर में देखो, नीचे वाले में देखो, यहाँ पे तो ये सेप्टा प्रेजेंट है बीच बीच में, ठीक है। क्रॉस वाल बोल लो या सेप्टा बोल लो, ये प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो ये वाला न्यूक्लियस है इधर नहीं जा पाता, और जो ये वाला न्यूक्लियस है वो इधर नहीं आ पाता। तो एक सेल जो होता है तुम्हारा, मान लो ये एक सेल है, ठीक है। एक सेल के अंदर में देखो एक ही न्यूक्लियस है ना। एक सेल के अंदर में इधर देखो राइट साइड में, एक सेल के अंदर में एक ही न्यूक्लियस है। लेकिन अगर ये सेप्टा हटा दे, ये सेप्टा जैसे यहाँ पे देखो सेप्टा नहीं है, नीचे वाले फिगर में सेप्टा नहीं है, तो सेप्टा नहीं है तो ये देखो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड द सिनोसिटिक हाइफी। तो जब भी अगर प्लांट में अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आता है तो उसको हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं या सिनोसाइट बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। सिनोसाइट बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम्हारा एनिमल में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कमेंट करके बताना अगर तुम लोग जानते होंगे तो, ठीक है। अदर हैव द सेप्टा, अगर हो सकता है कि देखिए ये वाला जो तुम्हारा हाइफी था इसमें तो क्या है तुम्हारा, ये इसमें सेप्टा एब्सेंट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी। और जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है उसको नॉर्मल हाइफी बोलते हैं तुम्हारा,
ठीक है। तो ये हो गया। जो सिनोसिटिक हाइपी होता है बस एक ही क्लास में होता है तुम्हारा, क्लास फाइकोमाइसिट्स में। मैं अभी बताऊंगा फाइकोमाइसिट्स में सिर्फ होता है। अब बाद में कि जितने भी होता है तुम्हारा उसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको सेप्टेट हाइपी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रोडक्शन इन फंगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन फंगी में कैसा होता है तुम्हारा, रिप्रोडक्शन इन फंगी टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव मीन्स। ठीक है, वेजिटेटिव मीन्स की बात करो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, फिजन के थ्रू होता है एंड बडिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखेंगे, बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, BFF। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर लड़कियों का होता है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो तुम्हारा पहला हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, समटाइम्स होता है फंगल का जो फिलामेंट होता है ना, जिसको हम माइसिलियम बोलते हैं, ऑब्वियसली पूरी बॉडी को हम माइसिलियम बोलते हैं। तो उसका जो माइसिलियम होता है वो ब्रेक कर जाता है, उसका कोई कारण वारण नहीं है, किसी भी कारण बस वो ब्रेक कर जाता है। और जो नया नया वो ब्रेक करके, जैसे यहाँ पे देखो ये ब्रेक कर गया, ये ब्रेक कर दिया, इधर ये ब्रेक कर गया, तो आगे चल के ये नया जो होता है तुम्हारा माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो नया माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देगा, ये हो गया तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हो गया तुम्हारा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा बडिंग। तो बडिंग किस में होता है तुम्हारा, यूनिसेलुलर फंगी में होता है तुम्हारा। ठीक है, बडिंग हो गया, बडिंग जो होता है तुम्हारा वो जनरली यूनिसेलुलर फंगी में होता है तुम्हारा। यूनिसेलुलर फंगी कौन सा है, एक ही है, हमने जो पढ़ा है NCERT में, ईस्ट। ईस्ट का स्पेलिंग कैसा है, गलत है क्या, देख लेना तुम लोग, YEAST होगा। हाँ ठीक है, तो बडिंग हो गया। बडिंग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि इस सेल होता है, उसमें एक बर्ड डेवलप होता है, न्यू बर्ड जो होता है तुम्हारा, उसमें नया न्यूक्लियस वगैरह चला जाता है और फिर वो बाहर निकल जाता है टूट के। तो बडिंग में कुछ बताने हैं नहीं, मैं पहले बता दिया ये सब। नेक्स्ट देखो तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तुम्हारा ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा और थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे भी। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर के थ्रू होता है तुम्हारा, और उस स्पोर को हम कोनिडिया बोल सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स बोल सकते हैं और जूस्पोर बोल सकते हैं। तो ऐसा भी बोल सकते हो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 टाइप के स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक स्पोर हो गया तुम्हारा कोनिडिया, दूसरा हो गया तुम्हारा स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर। ठीक है, तो ये सारे होते हैं तुम्हारा। स्पोरेंजियोस्पोर भी 2 टाइप के होते हैं तुम्हारा, पता ही हो गया, ये जूस्पोर होता है, ए प्लेनोस्पोर होता है। ठीक है, अभी आगे बताता हूँ डिटेल में। दीज स्पोर फॉर्म्ड बाय द मियोसिस। तो जो तुम्हारा स्पोर का फॉर्मेशन होता है तुम्हारा, ठीक है, स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है तुम्हारा प्रोटीन बॉडीज़ में, उसमें क्या होता है ना, मियोसिस होता है। अभी बताता हूँ, डिटेल में बताऊंगा। मियोसिस होता है जिसकी वजह से जो होता है तुम्हारा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर मियोसिस के थ्रू बन रहा है, तो मतलब स्पोर कैसा होगा तुम्हारा, N का होगा, मतलब हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो पहला स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला स्पोर होता है वो कौन सा होता है तुम्हारा, स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तुम्हारा। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ फंगल फिलामेंट। तो जो कोई भी फंगल फिलामेंट होगा, मान लो एक फंगल फिलामेंट है, इसके ऊपर जो होता है तुम्हारा स्पोरेंजियम बनेगा तुम्हारा। ठीक है, तो उसके अंदर जो होगा तुम्हारा स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, अभी थोड़ा फिगर बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। दोज फंगल फिलामेंट ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड, उसको हम बोलते हैं तुम्हारा स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, अभी बताता हूँ, थोड़ा फिगर देखो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, न्यूमरस स्पोर्स, चलो दिखाई देता हूँ। तो देखो मान लो कि ये हो गया तुम्हारा माइसिलियम। ठीक है, माइसिलियम जो होता है तुम्हारा, माइसिलियम से एक निकलेगा तुम्हारा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोफोर, और जिसके अंदर तुम्हारा स्पोरेंजियोस्पोर बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्पोरेंजियोस्पोर्स दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम कहाँ है तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा स्पोरेंजियम, और ये हो गया तुम्हारा स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, तो और ये जो जिसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा, माइसिलियम से अटैच होगा, स्पोरेंजियम जिसके थ्रू माइसिलियम से अटैच होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है तुम्हारा, दोज फंगल फिलामेंट ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड द स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, न्यूमरस स्पोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स आर प्रेजेंट इन द किसमें, स्पोरेंजियम दैट कम आउट बाय द रप्चरिंग ऑफ स्पोरेंजियम एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द फंगल फिलामेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स टेक्स प्लेस इंडोजिनियसली। तो ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होता है वो इंडोजिनियसली होता है। इंडोजिनियसली का मतलब देखो, जो ये स्पोर्स होगा सबसे पहले माइसिलियम होगा। ठीक है, स्पोरेंजियम जो स्पोरेंजियोस्पोर होगा उसका फॉर्मेशन स्पोरेंजियम के अंदर होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर दिख रहा है। ठीक है, स्पोरेंजियम माइसिलियम से जिस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होगा तुम्हारा उसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर बोलेंगे तुम्हारा। इसके जो स्पोरेंजियम होगा उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होगा। जब इसका मैचुरेशन होगा तुम्हारा, किसका, स्पोरेंजियम का मैचुरेशन होगा, तो इसका जो होता है तुम्हारा ब्रस्ट हो जाएगा ये, और स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होगा तुम्हारा वो बाहर आ जाएगा,
और ये कैसा होगा, एन का होगा तुम्हारा, ठीक है। फिर वो जर्मिनेशन करेगा, फिर नया माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देगा। तो बस यही है। और स्पोरेंजियोस्पोर देखो इंडोजिनसली बन रहा है। इंडोजिनसली का मतलब क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो ये पूरा क्लोज है ना, ठीक है, इसके अंदर बन रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडोजिनसली, ठीक है, समझ गए। तो स्पोरेंजियोस्पोर जो होता है तुम्हारा फिर से 2 टाइप्स का होता है। एक जूस्पोर होता है जो जूस्पोर होता है वो तुम्हारा फ्लैजिलेटेड होगा। फ्लैजिलेटेड होता है तो मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये मोटाइल होगा, ठीक है। नेक्स्ट ए प्लेनोस्पोर होता है, मतलब स्पोरेंजियोस्पोर 2 टाइप का होगा, तो जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर। ये भी कैसा होगा, इंडोजिनस होगा, बिकॉज स्पोरेंजियोस्पोर का ही ये टाइप है दोनों, ये स्पोरेंजियोस्पोर का ही टाइप है दोनों। तो ये भी कैसा होगा तुम्हारा, इंडोस्पोर होगा, बिकॉज ये जो होता है स्पोरेंजियोस्पोर जो होता है ये भी इंडोजिनसली फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ए प्लेनोस्पोर जो होता है ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है तुम्हारा, नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल स्पोर में नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा कोनिडिया। जो कोनिडिया होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है कोनिडिया ये एक्सोजीनस होता है तुम्हारा। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है तुम्हारा, एक्सोजीनस। तो कोनिडिया फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ द कोनिडियोफोर। जैसे वो तुम्हारा फॉर्म हो रहा था कहाँ पे, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर, जैसे ये स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बन रहा है, इसके टिप पे बन रहा है, ये इसके टिप है, इस पे बन रहा है। ऐसे ही कोनिडिया कहाँ पे फॉर्म होगा तुम्हारा, कोनिडियोफोर। देखो ये माइसिलियम, ये वाला माइसिलियम हो गया, ये कोनिडियोफोर हो गया, क्योंकि ये स्टार्क से यहाँ पे अटैच है। इसमें देखो कोई भी इसके बाहर से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए हम इसको एक्सोजीनस स्पोर बोले हैं, ठीक है। तो कोनिडिया हो गया, कोनिडिया जैसे ही बाहर में निकल जाएगा, तो इसमें कोई रप्चरिंग वप्चरिंग का कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये एक्सोजीनस है फोर। तो स्पोरेंजियम इसमें जो ऐसा कोनिडियम देखा है कहीं पे, जैसे यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर में क्या था, स्पोरेंजियम था, ये स्पोरेंजियम है, ये बाहर वाला जो गोला करके है ये क्या है, स्पोरेंजियम है। लेकिन यहाँ पे देखा कोनिडिया है तो कोनिडियम नहीं है प्रेजेंट, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस स्पोर, ठीक है। फिर कोनिडिया जर्मिनेशन होकर के नया माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ढंग से पढ़ना। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है तुम्हारा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगी जो होता है कंप्लीट्स इन द 3 स्टेप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों स्टेप, PIMPA, ठीक है। तीनों स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी। तो देखो सेल होता है कोई, ठीक है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है और साइड साइड में क्या होता है तुम्हारा, ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये भी एक सेल है, इसके साइड साइड में जो होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग, मतलब न्यूक्लियस का मिक्सिंग नहीं होगा, इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये दोनों सेल मिक्स हो जाएंगे और इसमें जो होगा तुम्हारा साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा दोनों का, और दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको सिर्फ प्लाज्मोगेमी बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन। इन दिस स्टेज 2 मोटाइल, या तो सेक्स सेल मोटाइल हो सकता है या तो नॉन मोटाइल हो सकता है, ठीक है, फ्यूज विथ इच अदर बट देयर न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज। देखो दोनों का साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, लेकिन दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग है। यहाँ पे देख लो दोनों का न्यूक्लियस कहाँ है, अलग अलग है तुम्हारा, यहाँ पे एक का, यहाँ पे एक का। तो दोनों का न्यूक्लियस होता है डू नॉट फ्यूज, ड्यू टू विच ए सिंगल सेल हैज़ 2 न्यूक्लियाई। मतलब ये तो सिंगल सेल हो गया, और सिंगल सेल के पास कितने न्यूक्लियाई हो गए, N+N, 2 न्यूक्लियाई हो गए। इसको 2N नहीं बोलेंगे, N+N बोलेंगे, ठीक है। दिस बाइन्यूक्लिएट और डाइकैरियोटिक स्टेज इज कॉल्ड द डाइकैरियन। कैरियन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। कैरियन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। डाई मतलब 2, तो डाइकैरियोटिक स्टेज बोलेंगे इसको। और ये जो सेल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियन, ठीक है। डाइकैरियन है मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस होंगे एक ही सेल के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा। तो देखो हमने जो फंगी होता है ना, फंगी को हम कितने 4 क्लास में बांटते हैं। फाइकोमाइसिड्स हो गया तुम्हारा, एस्कोमाइसिड हो गया, बेसिडोमाइसिड हो गया, एंड डिट्रोमाइसिड हो गया। तो उसमें से जो पहला क्लास है ना फाइकोमाइसिड्स, इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल होता है ना, इसमें क्या होता है, इमीडिएटली रिजल्ट इनटू द डिप्लॉइड सेल। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि ये सेल आया, हैप्लॉइड है ये भी हैप्लॉइड, ये नॉन मोटाइल या मोटाइल दोनों हो सकता है, ठीक है। इसका प्लाज्मोगेमी होगा, इसका जो फ्यूजन होगा, सॉरी प्लाज्मोगेमी इसमें होता है, फ्यूजन होगा, इसमें डायरेक्टली जो होगा तुम्हारा 2N का स्टेज बन जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं आता। ये वाला जो स्टेज था यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज, ये वाला स्टेज डाइकैरियन स्टेज जो होगा ये तुम्हारा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज नहीं आएगा, किस में नहीं आएगा, फाइकोमाइसिड्स में। इसमें डायरेक्टली इमीडिएटली रिजल्ट इनटू द डिप्लॉइड 2N सेल, ठीक है। हाउएवर इन द अदर फंगी जैसे एस्कोमाइसिड्स हो गए एंड बेसिडियोमाइसिड्स हो गया, एंड अब बोलोगे डिटेरोमाइसिड्स। तो देखो डिटेरोमाइसिड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है, और हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लेकिन डिटेरोमाइसिड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ढूंढा ही नहीं किया, तो इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते यहाँ पे। तो अदर फंगी में एस्कोमाइसिड और बेसिडियोमाइसिड आ गया, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढूंढा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक इंटरवेनिंग स्टेज आ जाता है। इंटरवेनिंग मतलब बीच का एक स्टेज आ जाता है, जिसको प्रोलॉन्ग गैप बोलते हैं, और उस स्टेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज, डाई मतलब 2, कैरियोटिक मतलब 2 न्यूक्लियस। तो N+N हो जाएगा, डेट इज 2 न्यूक्लियाई
परसेल, इसको TWO कर दो यार, 2 न्यूक्लियर परसेल हो गया तुम्हारा। अकर्स सच ए कंडीशन इज कॉल्ड द डाइकैरियन, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियन बोलेंगे, और उस फेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियो फेज। ठीक है, यहाँ पे देखो ज़्यादा समझ में आएगा। तो N हो गया तुम्हारा, ये भी N हो गया। ठीक है, इसमें प्लाज्मोगेमी होगा। तो देखो प्लाज्मोगेमी मान लेते हैं हम, ये किस किस का है, एस्कोमाइसिट्स है और बेसिडियोमाइसिट्स का है। मतलब फैकोमाइसिट्स में तो डायरेक्ट 2N बन जाता है फैकोमाइसिट्स में, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा, तो डाइकैरियन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो साइटोप्लाज्म तो मिक्स हो गया दोनों का, लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग है। फिर उसमें क्या होगा, कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी होगा मतलब दोनों न्यूक्लियस जो होगा तुम्हारा एक साथ हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे अब, सिन कैरियन। सिन का मतलब होता है एक साथ, सिन जब भी आता है उसका मतलब होता है एक साथ, साथ साथ। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है तुम्हारा, मियोसिस होता है, फिर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, 4 न्यूक्लियस बनता है, ऐसे 4। ठीक है, और जा करके तुम्हारा फिर से वही सीन, फिर से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो। ठीक है, तो डाइकैरियो फेज किस में आएगा तुम्हारा, एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स में होगा। फाइकोमाइसिट्स में नहीं होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्टली 2N बन जाता है। ड्यूटेरोमाइसिट्स में क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढूंढा ही नहीं गया अभी तक। तो पहला हो गया प्लाज्मोगेमी, नेक्स्ट हो जाएगा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होगा, कैरियो मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस, गेमी मतलब उसका फ्यूजन, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन, तो उसको क्या बोलेंगे तुम्हारा, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। इसमें अब 2N का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कैरियोगेमी हुआ, कैरियोगेमी से 2N का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिन कैरियन। ठीक है, फिर उसका मियोसिस होगा, और जाइगोट जो होगा तुम्हारा, जो 2N का बना, तो 2N को क्या बोलते हैं हम, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट रिजल्टिंग इनटू द न्यू स्पोर फॉर्मेशन। देखो तो सिन कैरियन बना, तो ये 2N का बना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, जाइगोट। जाइगोट में मियोसिस होगा तुम्हारा, और यहाँ पे जो होगा तुम्हारा फिर से न्यू स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, न्यू स्पोर। अगर यही बेसिडियोमाइसिट्स है तो इसमें 4 का फॉर्मेशन हो जाती है, 2 3 4 स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब तुम सारे स्टेज का बात बताओ, तुम बताओ खुद से। देखो सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। ठीक है, ये क्या हो रहा है, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, प्लाज्मोगेमी हो गया तुम्हारा। अब ये क्या है तुम्हारा, ये कौन सा स्टेज है तुम्हारा, डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, कैरियोगेमी, मतलब शुरू ही हुआ है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या होगा, कैरियो मतलब हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, गेमी मतलब उसका फ्यूजन, इसका फ्यूजन शुरू हुआ है। और देखो दोनों मिल करके कैसा होगा, नेक्स्ट कलर। अब ये कैसा होगा, 2N का, और इसी को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा, जाइगोट। और फिर इसमें क्या होगा तुम्हारा, मियोसिस होगा, और फिर से जा करके वही तुम्हारा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये क्या होगा तुम्हारा, इसके बाद इसमें क्या होगा, मियोसिस। तो ये जो स्टेज का नाम होता है ना, सीक्वेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है तुम्हारा, प्लाज्मोगेमी, ऐसे करके याद रख लेना। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग होता है, प्लाज्मोगेमी, फिर होता है कैरियोगेमी, उससे पहले क्या आता है तुम्हारा, डाइकैरियन स्टेज आता है तुम्हारा, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद मियोसिस, मियोसिस फिर से स्पोर। स्पोर कैसा होगा तुम्हारा, N का होगा। ठीक है, ये वाला जो स्टेज होगा उसको डाइकैरियन स्टेज बोलेंगे। ठीक है, समझ गए, एकदम समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। एक बार फिर से पढ़ लेना, खुद से समझ जाओगे। ठीक है, किंगडम फंगी जो होता है तुम्हारा, उसको वेरियस क्लास में डिवाइड किया है, और उसका बेसिस क्या है डिवीजन करने का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मतलब माइसिलियम कैसा है, सेप्टेट है, एसेप्टेट है, कैसा है तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद होगा मोड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कैसा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, एक्सोजीनस हो रहा है, इंडोजीनस हो रहा है, और किस टाइप का स्पोर हो रहा है, तो उस टाइप का। प्रोटीन बॉडीज कैसा है, एस्कोकार्प है या फिर बेसिडियोकार्प है, ऐसे करके होता है, तो वो फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन कैसा होता है, उस टाइप के 3 चीज़ का बेसिस लिया। और भी चीज़ है, लेकिन 3 जो मेन एनसीईआरटी में दिया है मैंने वही ऐड करा है। तो उसके बेसिस पे हमने कितने में क्लास में डिवाइड किया इसको, 4 क्लास में। 4 क्लास में सबसे पहला कौन सा होगा तुम्हारा, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स एंड डिटोरोमाइसिट्स। मैं चाहूँगा कि इसको तुम सीक्वेंस में याद रखो। सीक्वेंस में याद रखने का सिंपल सा तरीका है, अपने दोस्त को याद करो। ठीक है, फेवरेट दोस्त हो गया, बोलोगे ऐसे कैसे हो गया, देखो ना, फैब मतलब हो गया तुम्हारा फाइकोमाइसिट्स। ठीक है, A4 हो गया तुम्हारा एस्कोमाइसिट्स, यहाँ पे B दे देना। ठीक है, फैब। बेसिडियोमाइसिट्स, D4 डिटोरोमाइसिट्स, दोस्त मतलब डिटोरोमाइसिट्स। तो ये हो गया, इसका कुछ कॉमन नेम भी है, तो ऐसे करके याद रख लेना। ठीक है, इसका कॉमन नेम है, जैसे कि फाइकोमाइसिट्स हो गया तुम्हारा, तो इसको एल्गल फंगी बोलते हैं। एल्गल फंगी क्यों बोलते हैं अभी मैं बताता हूँ, एल्गल फंगी बोलते हैं तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स को क्या बोलते हैं तुम्हारा, सैक फंगी, इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, सैक फंगी। बेसिडियोमाइसिट्स को क्या बोलते हैं, क्लब फंगी।
उसके बाद हो गया तुम्हारा कौन सा, ड्यूटेरोमाइसिस। ड्यूटेरोमाइसिस को क्या बोलते हैं, फंगी इम्परफेक्टी। इम्परफेक्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ढूंढा नहीं गया है। ये मत बोलना कि एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट डेवलप्ड, या ऐसे करके लिख देना कि रिसर्च अभी नहीं किया गया है, ठीक है। तो तुम लोग देख लेना अपने से, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो तुम्हारा सबसे पहला क्लास कौन सा होगा तुम्हारा, फाइकोमाइसिट्स। तो फाइकोमाइसिट्स में क्या देखेंगे हम, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिट्स जो होगा तुम्हारा एक्वेटिक होगा, तो इसलिए इसको एल्गल फंगी बोलते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है, डिकाइंग वुड, मॉइस्ट डैम्प प्लेस पे रहता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है ऑन प्लांट। मतलब बहुत सारे ऐसा होता है, बहुत सारे फाइकोमाइसिट्स के ऐसे मतलब मेंबर्स होते हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट मतलब एकदम चिपका हुआ, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, ऑब्लिगेट मतलब उसको छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकता है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है किसके साथ, प्लांट के साथ, ठीक है। द माइसिलियम इज एसेप्टेट, देखो मैंने सेप्टेट और एसेप्टेट माइसिलियम बताया था, तो इसका जो माइसिलियम होता है एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। मैंने बोला था कि फाइकोमाइसिट्स का ही सिर्फ माइसिलियम जो होता है तुम्हारा एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा तुम्हारा, एसेप्टेट होगा तो किसके क्या होगा तुम्हारा, उसके माइसिलियम में जो मान लो ये सेप्टा नहीं होगा, सेप्टा नहीं होगा तो इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बन जाएगा तुम्हारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक स्टेज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तुम्हारा फाइकोमाइसिट्स में, वो जूस्पोर के थ्रू होता है। मैंने बताया था जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर, तो ये दोनों किसका टाइप है, जूस्पोर मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, पहले ही बता दिया। ये दोनों टाइप है एस्पोरेंजियोस्पोर। और एस्पोरेंजियोस्पोर्स जो होता है तुम्हारा वो कैसा डेवलप होता है, एक्सोजीनस या एंडोजीनस, तो ये इंडोजीनस डेवलप होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो दीज स्पोर आर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द स्पोरेंजियम हो गया, ठीक है, समझ गए, वो मैंने पहले ही समझा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा ए जाइगोस्पोर ही फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। तो 2 गैमेट आया तो वो जो 2n का स्टेज बना ना, डायरेक्टली 2n का स्टेज बन जाता है, इसमें डाइकैरियोन स्टेज नहीं आता है, तो मैं बताया था 2n का स्टेज बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, जाइगोस्पोर, ठीक है। जाइगोस्पोर, फिर इसमें मियोसिस होगा, फिर से जा करके स्पोर बन जाएगा nn का, समझ गए। गेमिट या तो सिमिलर साइज का हो सकता है, मॉर्फोलॉजी में भी सिमिलर होता है तो उसको आइसोगेमस बोलते हैं, डिसिमिलर हो सकता है तो उसमें एनाइसोगेमस और ऊगेमस, 2 कंडीशन होता है जो कि तुम जब वो एल्गी पर होगे तो उसमें ज़्यादा बेटर पर होगे, उसको डिटेल में बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो म्यूकर हो गया, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा राइजोपस। राइजोपस जो होता है तुम्हारा ब्रेड मॉल्स होता है तुम्हारा, जो ब्रेड पे कभी देखते हो ऑरेंज कलर का फफूंदी वगैरह लग जाता है, उसको जो होता है वो राइजोपस की वजह से होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, ब्रेड मॉल्स। एल्बिगो, एल्बिगो क्या होता है, पैरासिटिक फंगी होता है मस्टर्ड पे, मैंने बताया था ना, जो मस्टर्ड पे वाइट अरेस्ट करता है उसको कौन सा होता है तुम्हारा, एल्बिगो, एल्बिगो कैंडिडा बोलते हैं उसको, और इसको इसी का कॉमन नेम क्या होता है, सिस्टोपस। एक और एग्जाम्पल होता है इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं फाइटोप्टेरा। फाइटोप्टेरा जो होता है ये आता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं, इसके थ्रू होता है एक डिजीज़ होता है तुम्हारा पोटैटो में, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, याद रख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पोटैटो। तो इसको ऐसे याद रखना, देखो याद रखने का तरीका बता, तो ज़्यादा नहीं भी रखोगे तो ठीक है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है ये। फाइटो, फाइटो और फाइको, देखो फाइटो और फाइको दोनों एक जैसा मिल रहा है, तो फाइटोप्टेरा हो गया। लेट ब्लाइट, इसको ऐसे याद रखना कि सबसे पहले आ रहा है तो इसमें उल्टा कर देंगे, सबसे पहले वाला क्लास है ये फाइकोमाइसिट्स, तो सबसे पहले वाले क्लास में उल्टा कर देंगे, इसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ले लेंगे, समझ गया। और ये तीनों एग्जाम्पल अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा क्लास कौन सा है तुम्हारा, फंगी, सॉरी एस्कोमाइसिट्स है। एस्कोमाइसिट्स को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, सैक फंगी, कॉमन नेम क्या है इसको, सैक फंगी, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं, कॉमनली नोन एज सैक फंगी। एस्कोमाइसिट जो होता है तुम्हारा मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है, मैंने बताया कि मल्टीसेलुलर होता है ये, ठीक है, फिलामेंटस होता है तो मल्टीसेलुलर हो गया। जैसे एग्जांपल पेनिसिलियम हो गया, जिससे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निकाला जाता है, ठीक है। रेयरली ये यूनिसेलुलर भी होता है, तो इसका जो एग्जांपल बताया था कि यूनिसेलुलर होता है वो यहीं का है, मतलब किसका एग्जांपल है, एस्कोमाइसिट्स का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। तो सैक्रोमाइसिस ईस्ट का जो होता है तुम्हारा ये नाम है सैक्रोमाइसिस, ठीक है। तो यूनिसेलुलर होता है ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा ये सेप्रोफिटिक भी हो सकता है तुम्हारा, सेप्रोफाइट मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर, DOM को डेड ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। यहाँ से अपना फूड निकल है। डिकम्पोजर जो तुम्हारा जो डिकम्पोज करता है कोई भी चीज़ को, उसको डिकम्पोजर बोलते हैं, तो डिकम्पोजर भी होता है ये। पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद होता है कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस को बोलते हैं जो डंग गोबर पे ग्रो करता है ना, गोबर पे, उसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, कोप्रोफिलस, ठीक है। अब नेक्स्ट देते हैं, मैंने बताया था कि पहले जो फाइकोमाइसिट्स है सिर्फ उसी का जो माइसिलियम होगा तुम्हारा वो तुम्हारा एसेप्टेट होगा और सिनोसिटिक होगा, बाद बाकी सबका ब्रांच होगा और सेप्टेट होगा। सेप्टेट होगा तो मतलब उसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं होगा, तो इसलिए हम उसको सिनोसाइट नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम तुम्हारा क्या है,
जो एसेक्सुअल स्पोर होता है इसमें, एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है। तो एसेक्सुअल स्पोर में मैंने बताया था कोनिडिया, कोनिडिया कैसा प्रोड्यूस होता है तुम्हारा एक्जोजीनियसली। तो कोनिडिया जो होता है तुम्हारा एक्जोजीनियसली प्रोड्यूस होता है ऑन द स्पेशल माइसिलियम जिसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो मैंने बताया था ना ये माइसिलियम होता है, माइसिलियम थोड़ा ग्रो करता है ऊपर में ऐसे करके बनाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। इसमें ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता यहाँ पे एस्कस लाइक ये एक्जोजीनियसली होता है तुम्हारा। तो कोनिडिया जो होता है एक्जोजीनियसली बनता है, तो ऐसा वाला कंडीशन बनता है कोनिडियोफोर पे, ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन जो होगा तुम्हारा कोनिडिया प्रोड्यूस कर देगा क्या माइसिलियम। तो कोनिडिया जो होता है तुम्हारे एक स्पोर है, स्पोर क्या करता है, स्पोर जर्मिनेट जब भी करेगा तो नया माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेक्सुअल स्पोर आर अल्सो कॉल्ड, जो सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर तो कौन होता है तुम्हारा यहाँ पे कोनिडिया। जो सेक्सुअल स्पोर होता है ना उसका जो क्लास होता है ना उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो सेक्सुअल स्पोर जो होगा एस्कोमाइसिट्स में होगा तो उसको एस्कोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से याद रख सकते हो। तो सेक्सुअल स्पोर कौन सा होगा, एस्कोस्पोर होगा तुम्हारा, वो इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होगा। जब भी सेक्स की बात आती है तो तुम्हारा वो इंडोजीनियसली काम चलेगा, ठीक है। ये अंदर की बात है, ओके, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जज मत करना, ठीक है। नेक्स्ट इंडोजीनियसली होगा तुम्हारा सैक लाइक स्काई में प्रोड्यूस होगा तुम्हारा ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सेक्सुअल स्पोर और एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस इंडोजीनियसली इन द सैक लाइक स्काई। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एस्कोकार्प हो गया, इसके अंदर जो होता है तुम्हारा सैक लाइक स्काई होता है तुम्हारा, ठीक है। सैक लाइक स्काई होता है तुम्हारा, इसके अंदर जो होता है स्पोर भरा हुआ होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा एस्कोस्पोर बोलते हैं तुम्हारा। और ये इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, मतलब यहाँ पे एस्कोफो इसमें नहीं होता तुम्हारे, और माइसिलियम पे ऐसे ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा तो ये जो होता है तुम्हारा प्रोटीन बॉडीज पे प्रेजेंट होता है सेक्सुअल स्पोर। दीज स्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको हम क्या बोलेंगे तुम्हारा एस्कोकार्प। तो देखो फ्रूटिंग का मतलब क्या होता है कार्प, कार्पी का मतलब क्या होता है फ्रूट। जैसे पार्थेनोकार्पी हो गया तुम्हारा, पार्थेनोकार्पी मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फ्रूट के लिए। इपिकार्प हो गया, इपिकार्प हो गया लास्ट में, इपिकार्प, इंडोकार्प, ये लास्ट में जो कार्प आता है ना, ये कार्प किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इपिकार्प किस में आता है, फ्रूट में आता है। तो ये जो कार्प होता है ना वो फ्रूट के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पे इसलिए फ्रूटिंग बॉडी जो होता है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एस्कोकार्प। यहाँ पे नाम दिया फ्रूटिंग बॉडी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे तुम्हारा एस्कोकार्प। एस्को क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्काई लाइक होता है इसलिए इसका हम एस्को बोल दिए, और ये फ्रूटिंग बॉडी है इसलिए फ्रूट को क्या बोलते हैं कार्प। तो एस्कोकार्प हो गया तुम्हारा। सम एग्जांपल इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, एग्जांपल क्या है तुम्हारा एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। थोड़ा थोड़ा जान लो ऐसे, मतलब कहीं ना कहीं तो ये पढ़ ही लोगे, तो जान लो तुम्हारा जो एस्परजिलस नाइजर होता है ना तुम्हारा, एस्परजिलस नाइजर इसको हम बोलते हैं तुम्हारा, एस्परजिलस नाइजर को बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी, वीड ऑफ लैब, ठीक है। और इससे हम क्या निकालते हैं तुम्हारा सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड को लैब में अगर निकालना होता है ना तो उसको जो होता है एस्परजिलस को ग्रो करा लेते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं वीड ऑफ लैब। जो क्लेविसेप्स होता है, क्लेविसेप्स से एलएसडी निकाला जाता है, एलएसडी, ठीक है। एलएसडी होता है तुम्हारा लेसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड, ठीक है। इथाइल होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा न्यूरोस्पोरा। तो जो न्यूरोस्पोरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा जो होता है ना उस पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली जो होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क किया जाता है। न्यूरोस्पोरा जो होता है एक बहुत अच्छा, मतलब फंगी में भी उसका यूज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क करने के लिए। जैसे कि तुमने एक सुना होगा वन जीन एंड वन इंजाइम हाइपोथेसिस। जो वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस था वो भी किस पे दिया गया था, ड्रोसोफिला पे, ड्रोसोफिला नहीं, न्यूरोस्पोरा पे दिया गया था। और मेनी मेंबर्स होता है जैसे मॉरेल्स हो गया, ट्रफल्स हो गया, ये ईडेबल होता है, मतलब इसको खा सकते हैं और इसको डिलीशियस कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है तुम्हारा बेसिडियोमाइसिट्स। तो तीसरा हो गया तुम्हारा बेसिडियोमाइसिट्स। इसका कॉमन नेम क्या होता है तुम्हारा क्लब फंगी, क्योंकि इसका जो तुम्हारा वो फ्रूटिंग बॉडी ना वो क्लब के जैसा दिखता है, ठीक है, गधा के जैसा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं क्लब फंगी। कॉमनली फॉर्म्स जो होता है तुम्हारा बेसिडियोमाइसिट्स जो होता है, जैसे मशरूम हम खाते हैं वो भी बेसिडियोमाइसिट्स में आता है। ब्रैकेट फंगी बोलते हैं या पब वॉल्स भी बोलते हैं तुम्हारा, ये भी इसी में आता है तुम्हारा। दे ग्रो इन सॉइल्स हो गया, लॉग्स हो गया तुम्हारा, ट्री स्टम्प्स हो गया तुम्हारा। इन लिविंग प्लांट बॉडी जैसे पैरासाइट के फॉर्म में भी जा सकता है, जैसे कि रस्ट और स्मट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट रस्ट और स्मट। ये जो होता है तुम्हारा ये कैसा होता है, ये पैरासाइट होता है तुम्हारा। द माइसिलियम जो होता है ऑब्वियस है, मैंने बताया था कि एक ही का माइसिलियम सिनोसिटिक होगा, बाद में कि सबका ब्रांच और सेप्टेट होगा तुम्हारा, तो इसका भी यही होगा। एसेक्सुअल स्पोर जो होता है इसमें नहीं होता है तुम्हारा, बेसिडियोमाइसिट में सेक्सुअल स्पोर नहीं होता है तुम्हारा, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो मैंने बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या बताया था, BFF, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन और फिजन, ठीक है।
तो बाइनरी फिजन हो गया तुम्हारा, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन और फिजन, ठीक है। तो ये सारे हो गया था तुम्हारा। तो इसमें किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। इसमें जो सेक्स ऑर्गन होता है वो तुम्हारा एब्सेंट होता है, जो गेमेटेंगिया होता है तुम्हारा, सेक्स ऑर्गन को गेमेटेंगिया बोलते हैं यहाँ पे, वो एब्सेंट होता है। लेकिन इसमें जो प्लाज्मोगेमी होता है याद है, प्लाज्मोगेमी पहला 3 स्टेप होता था ना, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, उसके बाद म्यूसिस। तो प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ द 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ द डिफरेंट स्टेम और जीनोटाइप। ऑब्वियस है, 2 डिफरेंट स्टेम का सेल आएगा, एक मदर से या फादर से, दोनों आकर के मिलेंगे, ऐसे करके फिर नेक्स्ट बनेगा, ऐसा करके तुम इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेम का होता है, ये याद रखना। अब देखते हैं तुम्हारा कौन सा, द रिजल्ट स्ट्रक्चर जो होता है डाइकैरियोटिक फेज बनता है, मैंने बता दिया था तुमको। अल्टीमेटली जो होता है गिव राइज टू द बेसिडियम, बेसिडियम बना देगा तुम्हारा, उसमें कैरियोगेमी हो जाएगा। कैरियोगेमी के बाद क्या होगा, म्यूसिस होगा बेसिडियम में, जिसकी वजह से बेसिडियोस्पोर बन जाएगा। तो बेसिडियोस्पोर ऐसे बनता है तुम्हारा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अपना सीन। तो बेसिडियोस्पोर जो था तुम्हारा एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होगा तुम्हारा, ठीक है, एक्सोजीनस प्रोड्यूस होता तुम्हारा, एक्सोजीनस प्रोड्यूस होगा ऑन द बेसिडियम, ठीक है। और बेसिडिया जो होगा तुम्हारा, बेसिडियम बोल लो या बेसिडिया बोल लो, और बेसिडिया इसको बोलते हैं प्लूरल में, ठीक है। तो बेसिडिया आर रेंज ऑन द फ्रूटिंग बॉडीज इज कॉल्ड द बेसिडियो कार्प। तो फ्रूटिंग बॉडीज यहाँ पे भी आ गया, फ्रूटिंग बॉडीज मतलब कार्प हो गया, तो फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलेंगे, बेसिडियो कार्प। सम कॉमन मेंबर जो था इसमें एगेरिकस हो गया, जिसको मशरूम बोलते हैं तुम्हारा, यूस्टिलैगो जिसको स्मट बोलते हैं, पक्सिनिया जिसको रस्ट फंगस बोलते हैं। तो यहाँ पे आता है अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा यूस्टिलैगो पक्सिनिया होता है ना, रस्ट फंगस, पक्सिनिया जिसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा रस्ट फंगी। तो ये और यूस्टिलैगो, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे यूस्टिलैगो जिसको स्मट बोलते हैं, पक्सिनिया को रस्ट फंगी बोलते हैं। तो इसको ऐसे करके याद रखना, PRF, ठीक है। और इसको ऐसे याद रखना, यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट है, स्मार्ट है, लड़कियां तो खुश हो गई होगी। तो यू आर स्मार्ट, ठीक है। एगेरिकस की बात करें तो जो एगेरिकस होता है मोस्ट डिलीशियस होता है मशरूम, जैसे हम खाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो होता है एगेरिकस ही खाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस मशरूम होता है वो उसका नाम होता है एमेनिटा मस्कैरिस, ठीक है। अब लास्ट क्लास है हमारा तुम्हारा कौन सा, ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स जो था इसको बताया था इम्परफेक्ट फंगी बोलते तुम्हारा, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही अभी तक में नॉन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नॉन नहीं है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नॉन हो जाएगा, अगर डिस्कवर कर लिया जाएगा तो उसको हम राइट क्लास में भेज देंगे तुम्हारा, ठीक है। किस में भेजते तुम्हारा, किस में भेजते तुम्हारा, कहाँ गया, ये हो गया तुम्हारा एस्कोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिट्स में भेजते हैं, फाइकोमाइसिट्स में इसको नहीं डालते हैं, ठीक है। तो देखो ये बस एक स्टोरी जैसा ही है, सुन लो। इट इज़ सो पॉसिबल डैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव गिवन, मतलब देखो इसमें तो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज ही नॉन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नॉन नहीं है, इसलिए मतलब ऐसा लगता है कि जो वेजिटेटिव स्टेज हो गया या एसेक्सुअल स्टेज जिस फंगी में प्रेजेंट होता है उसका बस एक नाम दे दिया, उसको ड्यूटेरोमाइसिट्स के अंदर प्रोड्यूस कर दिया गया। अगर सेक्सुअल स्टेज अगर डिस्कवर होगा तो फिर उसको दूसरे क्लास में मूव कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा, ये सब फालतू है, ऐसे देख लेना एनसीईआरटी में, और कुछ नहीं। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिट्स वे डिस्कवर्ड, मैंने बता ही दिया कि एस्कोमाइसिट और बेसिडोमाइसिट में ले जाया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिट होता है रिप्रोड्यूस बाय ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर, जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं, बिकॉज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, कोनिडिया है बस। द माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच, ऑब्वियस है, मैंने बताया था कि सबका माइसिलियम जो होता है तुम्हारा सेप्टेड और ब्रांच होता है, एक्सेप्ट फाइकोमाइसिट जिसका सिनोसिटिक होता है तुम्हारा। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट होता है, सेप्रोफाइट जो डेड ऑर्गेनिक हो गया, पैरासाइट जो समझ ही गए होंगे। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लीटो, पढ़ोगे तुम इकोसिस्टम में, एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग, ठीक है। तो सम एग्जाम्पल्स इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अल्टरनेरिया हो गया। तो अल्टरनेरिया जब पहले वाले में क्या बताया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया को बोलते हैं तुम्हारा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये डिजीज़ करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है क्योंकि वो थोड़ा उल्टा पुल्टा है ना, इसलिए। उसके बाद होता है तुम्हारा कोलेटोट्रैकम हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो होता है तुम्हारा, इससे साइक्लोस्पोरिन निकाला जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि होता है तुम्हारा एक इम्यूनोसप्रेसेंट होता है तुम्हारा, इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। मान लो किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, जैसे टी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, ये क्या करता है, इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए हम इसको टी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को जो होता है तुम्हारा, हम सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन हो गया, और भी होते हैं बहुत सारे, आगे तुम MBBS में आकर के पढ़ोगे। चलो ठीक है गाइज,
तो सच में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुझे अपना जो सोने का टाइम होता है उससे काट करके तुम लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ। तो प्लीज़ लाइक करो एंड थैंक यू सो मच।